अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम व्यूअर्स खैरियत से होंगे। अगर आपने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सवाब की नीयत से इस वीडियो को दूसरों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। हज़रात मोहतरम, आज हम जिस मौजू पर बात करने वाले हैं वो हमारा मौजू ये है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अल्लाह की इबादत करते हैं और जब तक अल्लाह की इबादत उन्हें कोई फ़ायदा देती है तो वो अल्लाह की इबादत करते रहते हैं, और जब उन पर कोई मुसीबत आ जाती है, जब उन पर कोई परेशानी आ जाती है तो वो इबादत से पीछे हट जाते हैं। क्या इंसान को ऐसा करना चाहिए? आपने भी कई ऐसे लोग देखे होंगे, आपके करीब कई ऐसे लोग आपको नज़र आएंगे कि जो कि सिर्फ़ अपने ज़ाहरी फ़ायदे के लिए इबादत करते हैं और अपना आखिरत में कोई फ़ायदा नहीं देखते, और जब उन पर कोई मुसीबत आ जाए, कोई परेशानी आ जाए तो वो इबादत से पीछे हट जाते हैं, इबादत करना छोड़ देते हैं। मिसाल के तौर पर आपने बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे जो आपको ये कहते नज़र आएंगे, यार जब से मैंने ये अमल शुरू किया है मुझ पर मुसीबतें आना शुरू हो गई, जब से मैंने नमाज़ पढ़नी शुरू की, जब से मैंने ये फ़लाँ अमल शुरू किया है मुझ पर ये मुसीबत आ गई, मुझ पर ये मुसीबतें आने शुरू हो गई, मुझ पर ये परेशानियां आनी शुरू हो गई। तो हज़रात मोहतरम, क्या इंसान को ऐसा करना चाहिए? आइए ज़रा कुरान पाक का मुताला करते हैं और देखते हैं कि अल्लाह करीम ने इसके मुताल्लिक़ कुरान पाक में क्या इरशाद फरमाया। हज़रात मोहतरम, अल्लाह करीम ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, जिसका तर्जुमा ये है कि अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, कुछ लोग हैं जो एक किनारे पर अल्लाह की इबादत करते हैं, जब तक वो इबादत से उन्हें कोई फ़ायदा पहुँचे, अब ज़ाहरी फ़ायदा पहुँचे तो वो इबादत करते रहते हैं, और जब उन पर कोई मुसीबत आ जाए, कोई परेशानी आ जाए तो वो इबादत से पीछे हट जाते हैं। और आगे इरशाद फरमाया, यही लोग दुनिया और आखिरत में नुकसान उठाने वाले हैं। तो हज़रत मोहतरम, जो लोग सिर्फ़ इबादत इसलिए करते हैं कि उनका दुनिया में फ़ायदा हो, उनका ज़ाहरी फ़ायदा हो, तो उनकी सोच गलत है, उनकी इबादत भी काबिल कबूल नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं है कि हम अल्लाह की इबादत करें और हम पर कोई मुसीबत ही ना आए, हम अल्लाह की इबादत करें हम पर कोई परेशानी ही ना आए। मुसीबत जो आप पर आनी है वो आकर ही रहेगी, परेशानी जो आप पर आनी है वो आकर ही रहेगी। लेकिन एक बात याद रखिएगा, इबादत इंसान इसलिए करता है ताकि उसके अमल में इजाफ़ा हो, ताकि उसकी आखिरत बेहतर हो, उसकी नेकियों में इजाफ़ा हो। लेकिन कुछ लोग हैं जो इबादत को सिर्फ़ अपनी ज़ाहरी ज़िंदगी के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं भाई जब तक हम इबादत करें हम पर कोई मुसीबत नहीं आनी चाहिए, हम पर कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। ये उनकी सोच गलत है। अल्लाह करीम ने इस कुरान पाक में इरशाद फरमाया दूसरे मकाम पर, जिसका तर्जुमा है, वो तो सिर्फ़ दुनिया की ज़ाहरी ज़िंदगी को देखते हैं और आखिरत से बेगाफिल हैं, बेखबर हैं, आखिरत से बेखबर हैं और गाफिल हैं। तो हज़रात मोहतरम, यही हाल आज कल के मुसलमान का है। अगर उसकी इबादत उसको कोई फ़ायदा देती है तो वो इबादत करता रहता है, अगर कोई परेशानी आ जाती है तो वो पीछे हट जाता है। हालांकि हम ये नहीं देखते कि इसका हमें दुनिया में फ़ायदा है या नहीं, लेकिन हमारा आखिरत में ज़रूर फ़ायदा है। तो आज अल्लाह की नेमत छिन जाने पर हम अल्लाह की इबादत से पीछे हट जाते हैं। क्या इंसान को ऐसा करना चाहिए? क्या एक मुसलमान को ऐसा करना चाहिए? हज़रात मोहतरम, एक बात याद रखिएगा, दुनिया की नेमतें आखिरत की नेमतों में इस तरह है जिस तरह एक कतरा समुंदर के मुकाबले में है, यानी एक कतरा समुंदर के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। एक कतरे से समुंदर को ज़र्रा भी फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह दुनिया की नेमतों से
आखिरत की नेमतों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आखिरत की नेमतें दुनिया की नेमतों से बहुत बेहतर हैं और बहुत वसी हैं। इंसान को अपनी सोच को ठीक करना चाहिए। इंसान को सिर्फ अपने ज़ाहरी फ़ायदे के लिए इबादत नहीं करनी चाहिए। इंसान को सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए इबादत करनी चाहिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए इबादत करनी चाहिए। और जो लोग अल्लाह को राज़ी करने के लिए इबादत करते हैं वही कोई अल्लाह के वली बन जाते हैं, कोई शेख बन जाते हैं, कोई अब्दाल बन जाते हैं। तो हज़रात मोहतरम, आज हमें दीन की हकीकत को समझने की बहुत ज़रूरत है। अल्लाह करीम से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी दुनिया और आखिरत बेहतर फरमाए और हमें दीन की हकीकत को समझने की तौफीक अता फरमाए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो सवाब की नीयत से दूसरों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।